से लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक, खुश्क सर्दी और नमूनिया केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हम लोग सेगमेंट के आगाज में भी ये बात कर रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां जिनमें नमूनिया भी है और गुज़िश्ता 7 रोज में अगर हम बात करें तो एक बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 19 बच्चे जाम बहक हुए हैं, जिसके बाद नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद अब 61 हो चुकी है। और लाहौर के हॉस्पिटल्स में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त जेर इलाज है। और पंजाब में रोजाना नमूनिया से मुतासरा 250 से जायद मरीज, जबकि लाहौर में अगर सिर्फ बात करें तो लाहौर में 100 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी 30 से जायद आप कह सकते हैं बच्चे ऐसे हैं, जबकि जिन्ना हॉस्पिटल या सर्विसेज जनरल और गंगाराम हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें बच्चे इस वक्त जेर इलाज है। और अगर आम मार्केट की बात की जाए तो वहां पर नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात अदम दस्तयाब हैं, जबकि महकमा सेहत प्राइमरी सेकेंडरी के पास नौमौलूद बच्चे के लिए नमूनिया की वैक्सीन मौजूद है। बिल्कुल जी, ये स्टोरी है और इसके ऊपर बातचीत करने के मौजूद हैं डॉक्टर मुनीब अहमद साहब, और हमें ज्वाइन किया है उमर दराज साहब ने भी, हमारे ब्यूरो चीफ इन लाहौर के। उमर से अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहले हमने अपडेट्स शेयर की हैं कुछ आप लोगों के साथ। उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। 19 बच्चे मेरे ख्याल से रिसेंटली अभी जो हैं वो जहां बहक हुए हैं इस मर्ज की वजह से, और टोटल अमाउंट भी जो है वो भी इंक्रीजिंग है। तो इसकी मेजर कॉज नमूनिया है, स्मॉग है, वायरसेस हैं, कोविड के वेरिएंट्स हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी, ये जो बच्चों वाला मैटर है ये नमूनिया है, और नमूनिया इस वक्त पंजाब के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि चंद रोज पहले जो पंजाब के वजीर आला हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए और वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठे, इस मामले को देखा। उसके बाद उन्होंने एक और विजिट बाद में भी किया। अब सूरत हाल ये है कि अमवात रिकॉर्ड हो रही है, और लाहौर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं, डॉक्टर मुनीब साहब हमें बताएंगे भी, सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया या बाकी जितने लाहौर के बिलखुसूस बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे इन केसेस में एक बड़ा इजाफा देखा गया। लेकिन प्रॉब्लम ये इस वक्त आ रही है कि जो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन बच्चों के लिए नमूनिया से बचने के लिए, बाकी जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अब उसकी क्या वजह है? आया वो ब्लैक में मिल रही है या गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही? ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। गो कि इसको देखते हुए पंजाब हुकूमत ने उस दिन कुछ इकदाम भी उठाए थे, जिसमें जो नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनकी स्कूल के हवाले से छुट्टियां की गई। फिर कहा गया कि हम असेंबली जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं स्कूल्स के अंदर। वो तो सब कुछ ठीक है उमर, ये आपने जो बताया कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वजह हैं? आपने कोई इस पे वर्किंग की है कि ये क्यों अवेलेबल नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में जब भी ऐसा कोई मैटर आता है तो अगर अवेलेबल हो भी तो आप जानते हैं कि चीजें बिल्कुल उसके ऊपर होर्डिंग हो जाती है, उसको रोक लिया जाता है। और अगर वही चीज जिसकी सप्लाई रुकती है, अगर आप बहुत ज्यादा कीमत के ऊपर वो लेना चाहें तो मार्केट के अंदर ब्लैक के अंदर कहीं ना कहीं वो अवेलेबल होती है। लेकिन आम पेशेंट जो जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकता, जो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली यही है कि पंजाब के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहां पे नमूनिया की जो वैक्सीन बच्चों को लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो अदाद-ओ-शुमार के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमूनिया का पहला नाम कोल्ड वेदर डिजीज था। 19th सेंचुरी में इसमें आया कि ये तो नमूनिया है, और नमूनिया एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है फ्लू की, नजला जुकाम की, जिससे आगे ये चेस्ट की इंफेक्शन लंग्स की होती है। और पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, खासकर चाइना में, इंडिया और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और इस मौसम में मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से ये बीमारी ज्यादा हो जाती है और बच्चों में ज्यादा अमवात का बायस बनती है। लेकिन बी श्योर कि ये 100% प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल ऐसे है कि माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं, उससे भी उनकी सेहत इम्यूनिटी ठीक होगी। और उसके बाद जो ईपीआई की रूटीन वैक्सीनेशन है उसमें 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चों को पेंटावेलेट वैक्सीन में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन दी जाती है, जो बच्चों को नमूनिया से बचाती है। और उसके साथ एक बार फिर से बताइएगा डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बताइएगा इसका नाम, ये जो वैक्सीन का आपने जिक्र किया। जी, बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में पेंटा वैक्सीन दी जाती है, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप वैक्सीन उसमें शामिल है। और उसके साथ साथ उनको पीसीवी 10 भी जाता है, नीमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन 10, जिसमें उसको मेनिंजाइटिस और नमूनिया से बचाती है। और ये बच्चों को अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो बच्चों में
शरह अमवात तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। और वो वैक्सीन जो ईपीआई की है वो 100% अवेलेबल है, सबसिडी हॉस्पिटल में भी है और बाकी ईपीआई सेंटर्स में भी थ्रू आउट पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जरिए से। और वैक्सीनेटर घरों में भी लगाते हैं, हर हॉस्पिटल में फिक्स साइट्स भी हैं। सबसिडी हॉस्पिटल में भी हमारे 3 ईपीआई सेंटर्स हैं, एक तो चिल्ड्रन वार्ड में है ओपीडी में, एक हमारा जहाँ पे हामला खवातीन आती हैं और जहाँ पे नर्सरी में बच्चे पैदा होते हैं वहां पे उनकी वैक्सीनेशन होती है, बाकायदा उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह ये भी है ना कि बारिश अभी तक नहीं हुई है, तो क्या इसी की वजह से केसेस ज्यादा बढ़े हैं? अगर बारिश हो जाती है इंशाल्लाह तो फिर ये केसेस में कमी आएगी? जी लाजमी तौर पे, क्योंकि इसकी वजह ही यही है कि बारिश ना होने की वजह से वो सस्पेंडेड इम्यूनिटीज और फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उससे ये कम्युनिकेशन ज्यादा हो जाती है ठीक है। और ये नजला जुकाम और फ्लू की कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जैसे हमें हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं या अवेलेबल नहीं की जा रही हैं, तो इसकी क्या वजह है हॉस्पिटल्स में, और इसका जो है इसकी सेकंड ऑप्शन क्या है? सर जो पेंटा वैक्सीन है ना और हिप वैक्सीन ईपीआई के शेड्यूल में वो 100% हर जगह पे अवेलेबल है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पेरिफेरी में है और बच्चों को रूटीन में वो लगाई जा रही है। हाँ अडल्ट के लिए अगर बात करें ना तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए वो डिमांडेड वैक्सीनेशन है कि भाई ये इनके लिए की जाए, उसके लिए ऐसा सच नहीं है कि हम अडल्ट के लिए वैक्सीनेशन करें, लेकिन बच्चों जिनमें शरह अमवात, देखिए हर तरह पे तो जो ज्यादा बीमार हैं, एडल्ट्स काफी सिवियर हैं, इस वक्त बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, एडल्ट्स भी बीमार हो रहे हैं, तो उनका क्या है? क्योंकि मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, काफी चीजें उनके ऊपर असर नहीं कर रही हैं, तो वैक्सीनेशन बेहतर है? बिल्कुल। बच्चों में ज्यादा हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बच्चों में शरह अमवात ज्यादा है और उनकी वैक्सीनेशन है और उनकी हो भी रही है। अडल्ट में भी ये प्रिवेंटेबल है और उनकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, नो डाउट गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं है लेकिन प्राइवेटली वो अवेलेबल है। अब बच्चों में तो क्या वो हाई रिस्क के हैं, उनमें शरह अमवात ज्यादा है और उनके लिए है भी है, लेकिन ये 100% बच्चों में भी और इवन अडल्ट में भी। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन्स हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों अवेलेबल नहीं है अवेलेबल? जब ईपीआई सेंटर में 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में ये बच्चों को लगाई जा रही है। बच्चों के लिए है डॉक्टर साहब, एडल्ट्स के लिए एट एनी सेंटर सर आप देख सकते हैं अवेलेबल है। अच्छा, कभी भी शार्ट नहीं हुई। सही। अच्छा, तो इस पे डॉक्टर्स की जानिब से मजीद क्या इकदाम लिए गए हैं डॉक्टर साहब बचाव के लिए? हमारे यहाँ एक तो कम्युनिटी अवेयरनेस है, जो सबसे बड़ा काम है इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है बच्चों में भी और अडल्ट में भी। प्रिवेंटेबल ऐसे है कि अगर हम अपने आप को सर्द मौसम से कम एक्सपोज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं और साथ उनकी वैक्सीनेशन टाइमली करवाएं, तो ये 100% प्रिवेंटेबल है। और खुदा ना खास्ता जब बीमार हो जाए तो उसको जल्दी हॉस्पिटल में ले आएं। हॉस्पिटल में लाने की जब भी आप महसूस करें कि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और उसकी पसली चल रही है, पसली चलना मीन्स कि उसके फेफड़े के नीचे बाहर पता चलता है कि ये अंदर बाहर उसकी चेस्ट हो रही है। तीसरा, अगर उसको खाने पीने में दुश्वारी पैदा हो रही है और बच्चा नहीं खा पी रहा, और चौथे नंबर पे अगर वो बच्चा का गनुदगी का शिकार हो रहा है, तो लाजमी तौर पे हम समझें कि ये सीरियस बीमार होता है, शदीद बीमारी की तरफ जा रही है और हम इसको ले आए, हॉस्पिटल ले आए। अच्छी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और उनकी वजह से ये अगर बीमारी हो जाए तो फिर भी प्रिवेंटेबल है मैक्रोलाइट्स मेडिसिन के जरिए से। इसलिए जब इसको हम होने से भी बचा सकते हैं और जब हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसकी ट्रीटमेंट भी है, अच्छी एंटीबायोटिक्स और बाकी मेडिसिन मौजूद है। सही हो गया। उमर दराज साहब, जी सही हो गया। उमर दराज साहब, आपके जाने पाऊंगे, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह और वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जी डॉक्टर साहब ने उसमें 2 फर्क बताए हैं। वो कहते हैं बच्चों के लिए अवेलेबल है लेकिन बड़ों वाली जो है उसकी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमने जब इस हवाले से किया, जाहिर है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें आ रहा है, लोग ये शिकायत कर रहे हैं, जाहिर है कि शायद जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ये सूरत हाल हो, लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये किया है, ये डॉक्टर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, हम उसको कहेंगे कि ठीक है ये। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट को इस मामले को लेकर इसमें मौसम की भी एक बड़ा फैक्टर है, चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान के बस से बाहर है।
लेकिन बिल्कुल जी। दूसरे नंबर के ऊपर गवर्नमेंट ने इस मामले को टेकअप किया और सीएम साहब इसको गए। ये हम सबके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि देखें लोगों का मुस्तकबिल उनके बच्चे होते हैं। हम सबसे खूबसूरत पार्ट सोसाइटी का वही होते हैं, और इन बच्चों का इस दुनिया से जाना हमारा तकलीफ अमल है। तो Definitely. हम तवक्को भी रखते हैं और हम इस मामले को हाईलाइट भी करते रहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो जितनी जल्दी जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जाहिर है कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है जिसमें डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं वही हो सकता है, तो बिल्कुल। उसके ऊपर करने से लोगों के जो मुस्तकबिल है, लोगों के जो बच्चे हैं उनकी जान बचाएगी। नहीं, ऑफ कोर्स वो जान बचाना तो लेकिन टॉप सबसे बड़ी प्रायोरिटी बात- है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रीटमेंट से पहले ही ये थ्रू मीडिया अवेयरनेस ये प्रिवेंटेबल है। अच्छा, आपकी इसकी प्रिवेंशन भी बताइएगा, लेकिन एक सवाल है इस्लामाबाद की सिचुएशन के मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, आप उसके में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि यहाँ पे भी कोविड जैसी सिचुएशन है और काली खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या है और इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका क्या क्योर है? ये काली खांसी भी हुपिंग कफ है जो वो बच्चों में ज्यादा होती है, और उसके लिए भी पर्टुसिस की वैक्सीन जो रूटीन नीति है कि वैक्सीनेशन है उसमें मौजूद है, और इसका सर्विलेंस सिस्टम में मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर केसेस हो तो फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट किया जाता है सर्विलेंस सिस्टम के जरिए, और उनकी रूटीन में वैक्सीनेशन भी मौजूद है। लेकिन ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं कि अगर हम अपने आप को जब तक मौसम बेहतर नहीं हो जाता मिनिमम बाहर एक्सपोज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, बच्चों को माएं अपना दूध पिलाएं, उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, उनकी खुराक का ख्याल रखें, और जब भी महसूस हो कि उसमें शदीद बीमारी की अलामत आ रही हैं, जैसे सांस का तेज होना, खांसी का ज्यादा होना, पसली का चलना, शदीद गनुदगी का होना और खुराक का ना लेना, तो फौरन डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एडल्ट्स के लिए भी बता दीजिएगा कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स मजीद जो है वो ली जा सकती हैं? जी यही ना कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, बाहर मौसम से कम एक्सपोज हों, और प्रॉपर हमारी वैक्सीनेशन हो, और जब हो तो हम जल्दी इसका इलाज करवाएं, क्योंकि जब हम जल्दी डॉक्टर को पास नहीं जाते तो तब भी ये बीमारी शदीद हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो ऐसे गया ही जी, है। बिल्कुल डिले करने की जरूरत अच्छा नहीं है। उमर, ये बताइए लाहौर में दोबारा से जो है आर्टिफिशियल रेन की क्या अपडेट है? जी वो गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है उसके लिए वो जो खास एक एनवायरनमेंट या खास प्री रेक्विजिट्स हैं वो होना जरूरी है। चूंकि लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन उससे कोई, क्योंकि वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिससे आप ये कहें कि लाहौर में कोई बहुत ही ज्यादा मौसम तब्दील हो गया हो, और उससे गवर्नमेंट का क्लेम तो ये था कि देखिए मौसम में बेहतरी आई है, लेकिन अगर आप उन दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे तो कोई बहुत मेजर फर्क हमें नजर नहीं आया था। चूंकि वो एक महंगा प्रोसेस भी है, फिर हमारे पास वो एक्सपर्टी भी नहीं है, और उसके लिए हमें यूए की गवर्नमेंट ने ही लास्ट टाइम को किया था। तो अब भी वजीर आला साहब ने उस दिन एक इजलास भी किया और उस दिन उन्होंने बताया भी कि हम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता ये है कि हम कुदरत के सहारे ही चलेंगे फिलहाल। जो अपनी बारिश कुदरत का निजाम है जी। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चले, सही हो गया। उमर दराज उमर दराज और उमर डॉक्टर मुनीर दराज साहब। और डॉक्टर मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।